हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी 8 इंच की माता रानी के लिए ड्रेस बनाकर बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे। तो बॉटम पार्ट तैयार करने के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई 44 इंच की है और इसकी चौड़ाई 6.5 इंच की है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर अस्तर भी कट कर लिया है। सेम लंबाई और सेम चौड़ाई का हमने अस्तर कट किया है। अब हम इन दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को सीधी साइड प्लेस करेंगे और उसके ऊपर हमारे अस्तर को प्लेस करेंगे। अब यहाँ पर हम साइड से नीचे की ओर और दूसरी साइड यानी कि 3 साइड से स्टिच लगाएंगे और जो ऊपर की साइड होगी वो ओपन ही रहेगी। फिर यहाँ से हम फैब्रिक को सीधी साइड निकाल लेंगे। तो चलिए अब तीनों साइड से स्टिच लगा लेते हैं। तो दोनों साइड से और नीचे की ओर हमने स्टिच लगा ली है। ऊपर की जो हमारी ओपन साइड है यहाँ से हम फैब्रिक को सीधी साइड निकाल लेंगे। इस तरह से फैब्रिक को हमने सीधी साइड निकाल लिया है और इसके ऊपर मैंने आयरन भी लगा ली है। अब जो ऊपर की साइड है उसे भी हम बंद करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टिच लगा लेते हैं। तो ओपन साइड को हमने बंद कर लिया है। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने गोटा पट्टी वाली लेस और साथ ही साथ टिश्यू रिबन ली है। सबसे पहले हमारी गोटा पट्टी वाली लेस आएगी और उसके ऊपर फिर टिश्यू रिबन आएगी। इस तरह से यहाँ पर हम एक साइड से 1/2 इंच इस तरह से लेस को और टिश्यू रिबन को अंदर की ओर फोल्ड करेंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए और फिर इस तरह से दोनों के ऊपर स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर हमारे 2 राउंड आएंगे। तो इस तरह से हमने 2 राउंड में लेस को और टिश्यू रिबन को पक्का कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही अच्छा आया है। अब हमारा फैब्रिक तैयार है तो हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। प्लीट्स डालने के लिए फैब्रिक को आपको ऊपर से भी उठाना है और नीचे से भी उठाना है और इस तरह से प्लेस कर देना है। यहाँ पर हमारी पहली प्लीट बनकर तैयार है। आपको इसी तरह से पूरे फैब्रिक में प्लीट्स डाल लेनी है और फिर स्टिच लगाकर इन्हें पक्का कर लेना है। तो पूरे फैब्रिक में हमने प्लीट्स डाल ली है और प्लीट्स डालने के बाद कमर का घेरा आपको 8 इंच की माता रानी के लिए रखना है 5.5 इंच का। अब हम कमर में फिनिशिंग देंगे और साथ ही साथ इसमें डोरी भी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है और साथ ही साथ देखिए मैंने प्लीट्स के ऊपर आयरन भी लगा ली है। तो प्लीट्स हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। प्लीट्स के ऊपर आयरन लगाते वक्त आपको पीछे की साइड से लगाना है, आगे की साइड से नहीं लगाना, नहीं तो आपकी लेस जल सकती है। अब जो हमने बेल्ट कट किया है उसकी लंबाई हमने कितनी ली है, जितना भी कमर का घेरा है उसमें 2 इंच ऐड करके लंबाई लेनी है और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 2.5 इंच की। बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले हम ड्रेस को पीछे की साइड पलटाएंगे, फिर बेल्ट को बीच में से फोल्ड करना है, कमर के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे। अब दोनों साइड से 1-1 इंच बेल्ट छोड़ देंगे जिसमें हम बाद में फिनिशिंग देंगे। अब बेल्ट के ऊपर हम स्टिच लगा लेते हैं, फिर हम बेल्ट को पलटा लेंगे। मैं आपको बाद में दिखा देती हूँ। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो स्टिच हमने लगा ली है। अब ऊपर की साइड का हल्का हल्का बेल्ट हम कट कर लेंगे। अब बेल्ट को ऊपर की ओर निकाल लेंगे तो ड्रेस हमारा सीधी साइड आ जाएगा। अब हम इसमें डोरी इंसर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो दोनों साइड हमने 1-1 इंच बेल्ट एक्स्ट्रा छोड़ा है उसे अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए। फिर डोरी को लेंगे, डोरी को इस तरह से प्लेस करना है और ऊपर की साइड के बेल्ट को अगेन और एक बार फोल्ड करना है ताकि फिनिशिंग आ जाए। अब इसके ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे। हमारी स्टिच डोरी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो हमने स्टिच लगा ली है, डोरी हमारे अंदर की ओर बैठ चुकी है और यहाँ पर हमारा बॉटम पार्ट बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छा बन के आया है ये। अब हम इसे साइड में रख देंगे और हमारा दुपट्टा तैयार करेंगे। तो दुपट्टा तैयार करने के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है इसकी लंबाई 16 इंच की है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर 6.5 इंच की है। यहाँ पर हमने जिस तरह से मेन फैब्रिक को कट किया है उसी तरह से मैंने अस्तर का फैब्रिक भी कट कर लिया है, उसी लंबाई और चौड़ाई का। अब हम इन दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। तो उसके लिए मेन फैब्रिक को हम सीधी साइड प्लेस करेंगे और इसके ऊपर हमें अस्तर को रख देना है। अब यहाँ पर हम 3
साइड से स्टिच लगाएंगे, एक साइड हमारी ओपन ही रहेगी ये वाली, फिर यहाँ से हम फैब्रिक को सीधी साइड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टिच लगा ली है, अब यहाँ से हम फैब्रिक को सीधी साइड निकाल लेंगे, बहुत ही आसान है। तो फैब्रिक हमारा सीधी साइड आ चुका है, इसके ऊपर मैंने प्रेस भी लगा ली है। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गोटा पट्टी वाली लेस लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर 3 साइड से ही लेस को लगाना है आपको। गोटा पट्टी वाली लेस लगाने के बाद इसके ऊपर हम टिश्यू रिबन लगाएंगे। तो लेस को हमने फैब्रिक में पक्का कर लिया है। अब हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी प्लीट्स डाल लेनी है, इस तरह से 2-3 ही प्लीट्स डाल लीजिए और फिर इसे पक्का करना है स्टिच लगाकर। तो दुपट्टा हमारा बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छा बन के आया है। अब हम दुपट्टे को हमारे बॉटम पार्ट में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने बॉटम पार्ट को ले लिया है। अब बॉटम पार्ट को सीधी साइड रखेंगे, दुपट्टा भी सीधी साइड रहेगा और इस तरह से बॉटम पार्ट में हम नीचे की साइड से दुपट्टे को प्लेस करेंगे और स्टिच लगाकर इसे पक्का कर लेंगे। तो दुपट्टा बॉटम पार्ट में अटैच हो चुका है। इस तरह से हमारा बॉटम पार्ट और दुपट्टा बनकर तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और हमारी चोली तैयार करेंगे। तो चोली तैयार करने के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई 6.5 इंच की है और इसकी चौड़ाई 3 इंच की है। चोली तैयार करने के लिए सबसे पहले हम फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करेंगे और इसे कट करके 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब हम फैब्रिक को उल्टी साइड प्लेस करेंगे और इसे बीच में से फोल्ड करेंगे और जो ओपन साइड है उसे बंद करते हुए यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। तो ओपन साइड को हमने बंद कर लिया है। अब हम इसमें टिश्यू रिबन की हेल्प से फिनिशिंग देंगे। तो इस तरह से टिश्यू रिबन को प्लेस कीजिए और स्टिच लगाकर दोनों में से पक्का करना है। तो दोनों में हमने फिनिशिंग दे दी है। अब हम इसमें गोटा पट्टी वाली लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने लेस को ले लिया है। लेस हमारे इस तरह से नीचे की साइड से आएगी। अब दोनों में हम इसे पक्का कर लेंगे। तो हमने लेस को लगा लिया है। अब हमारा फैब्रिक तैयार है। अब हम इन दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। तो जो लेस वाली साइड है एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। फिर एक फैब्रिक को हम दूसरे फैब्रिक के ऊपर प्लेस करेंगे और नीचे से ऊपर 1.5 इंच तक स्टिच लगाकर हम दोनों को एक साथ पक्का कर लेंगे। तो हमने स्टिच लगा ली है। अब मैं इसे खोल लूँगी। तो खोल लेने के बाद देखिए चोली हमारी कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हम इसमें नीचे की साइड टिश्यू रिबन की हेल्प से फिनिशिंग देंगे। तो एक साइड से आपको टिश्यू रिबन को छोड़ देना है जो बांधने के काम आएगी और फिर इस तरह से टिश्यू रिबन को फोल्ड में प्लेस करना है। अगेन दूसरी साइड से भी आपको टिश्यू रिबन को छोड़ देना है। इसके ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे। तो हमने स्टिच लगा ली है। अब चोली को हम इस तरह से पहनाएंगे और टिश्यू रिबन की हेल्प से पीछे की साइड से बांध लेंगे। तो यहाँ पर हमारी चोली बनकर तैयार है। तो चोली भी तैयार है और बॉटम पार्ट भी तैयार है। पूरा हमारा लहंगा चोली बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छा बन के आया है ये। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।